नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रावत चौधरी आप सभी का मेरे YouTube चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जौनपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम होम्योपैथी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैस्कारा सैग्राडा मदर टिंचर के बारे में। दोस्तों, ये होम्योपैथिक मेडिसिन जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉनिक के रूप में काम करती है। ये आपके ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को सुधारती है और उसके कारण अगर आपके शरीर में कोई भी तरह की तकलीफ है, जैसे बहुत से लोग आते हैं कि पेट में गैस बनती है, उसके बाद हेडेक यानी सिर दर्द होता है, गैस पूरे शरीर में घूमती है तो उसके कारण जगह जगह जॉइंट्स में दर्द होता है, या बहुत से लोग होते हैं जिनको कब्ज के कारण उनको हेमोरॉइड्स यानी कि जो पाइल्स या बवासीर कहते हैं वो होने लगता है। इसी तरह से अगर आपके शरीर में मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम यानी आपको अपच बदहजमी रहती है, या अगर आप कब्ज किसी भी प्रकार की कब्ज से परेशान है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये आपको जरूर देखना चाहिए। और दोस्तों, वो लोग जो कि कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, क्लिनिक आना चाहते हैं, उनके लिए मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा किस तरह से आप अपना पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं या कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये एडवाइस जरूर करूंगा कि आपने अगर यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मैं हेल्थ से रिलेटेड, होम्योपैथी से रिलेटेड या जनरल हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई हम टॉपिक के बारे में बात करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए वापस हम बात करते हैं होम्योपैथी की इंपॉर्टेंट मेडिसिन कैस्कारा सैग के बारे में। दोस्तों, कैस्कारा सैग ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसको जब भी अगर कब्ज की बात होती है या डाइजेस्टिव सिस्टम में आप बदहजमी अपच की इंडाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ ये मेडिसिन जरूर यूज की जाती है कि वहाँ पर ये एक ऐसे टॉनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। दोस्तों, बेसिकली इसको हम इतना सा समझे सबसे पहले कि हमारी बॉडी के अंदर जो है हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो आते हैं वो क्या करती है। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। मान लीजिए आपने खाना खाया, कुछ भी खाया या पिया, तो आपके मुंह से आपका जो भोजन नली से होते हुए पेट में आ गया। पेट के बाद में आपकी जो पूरा जो आते हैं, इंटेस्टिन है, कोलोन है जिसको हम कहते हैं, इसमें हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, एक मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जैसे ही आपका खाना खाया हुआ आपके पेट से यानी स्टमक से आपके इंटेस्टिन के अंदर आता है तो वहाँ एक मूवमेंट शुरू होता है। अब ये मूवमेंट कुछ इस तरह का होता है, अगर आपने कोई वीडियो देखा हो या कभी देखा हो कि सांप क्या करता है कि जैसे ही मान लीजिए उसने चूहे को खाया, अब वो जैसे ही चूहे को खाता है तो उसके बाद आप देखते हो उसको निगलना शुरू करता है। उस निगलने के प्रोसेस में क्या करता है कि वो अपने मुंह की तरफ की जो है उसको मतलब मुंह को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वह संकुचन करेगा, और जो भी उसने खाना खाया, मान लीजिए चूहा हजम किया, तो वो चूहा आगे बढ़ जाएगा। फिर जैसे ही आगे जाएगा वो, तो वहां वाली उस मांसपेशियों के अंदर उसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा और चूहा और आगे चला जाएगा। इस तरह के बहुत से वीडियो हमें कई बार बहुत सी जगह देखने को मिलते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसा ही सिस्टम हमारे शरीर के अंदर आंतों में होता है। आंतों में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, ये नेचुरल है, जो आप और हम कंट्रोल नहीं करते। हमारे शरीर के अंदर अपना आप ये नेचुरल वे में चलता रहता है। उसमें क्या होता है कि हमारा खाना जैसे ही जो है आंतों के अंदर पहुंचा, वहां पे ये मूवमेंट होगा। मूवमेंट से क्या होगा कि वहां पर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो आंतें थी उसके अंदर ऐसे कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या हुआ कि जो यहाँ पे खाना था वो यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पर जब खाना पहुंच गया तो यहाँ के आंतों में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ये कॉन्ट्रैक्शन हमेशा आगे की तरफ होता है, इसमें पीछे का मूवमेंट नहीं होता। इधर का कॉन्ट्रैक्शन होगा जिससे खाना हमेशा आगे बढ़ता रहे, और ये एक फिक्स मूवमेंट होता है, और यही मूवमेंट जो है हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है। और लास्ट के अंदर हमारा शरीर का जो वेस्ट मटेरियल है, जो फालतू की चीजें हैं, क्योंकि काम की चीजें तो शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो फालतू चीजें हैं वो वेस्ट मटेरियल्स हैं जिसको हम कहते हैं मल, स्टूल, वो हमारे गुदा द्वार या एनस से बाहर आ जाती है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। लेकिन वो तुम अगर किसी भी कारण से, हो सकता है कि आपके कोई तरह की बीमारी हो सकता है आपके कोई तरह की मेडिसिन यानी दवाइयाँ कोई तरह की चल रही हो, या हो सकता है कि आपकी खाने पीने की हैबिट्स अच्छी नहीं है, आप जो है नॉनवेज या फास्ट फूड्स वगैरह ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, पानी कम पीते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स फाइबर वगैरह की डाइट कम लेते हैं, या और भी कोई कारण हो सकता है जिसके कारण आपको कब्ज हो। अगर आपको कब्ज हो रही है तो यानी आपकी जो आंतों का जो अभी हमने मूवमेंट डिस्कस किया था वो मूवमेंट डिस्टर्ब हो गया है, आंतें प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रही है। ये जो मेडिसिन है कैस्कारा सैग, अगर किसी भी कारण से आपकी बॉडी के अंदर जो आंतों का पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, आंतों का जो नेचुरल मूवमेंट, जिस तरह से आंतों को अपना मुंह आगे से आगे करते रहना चाहिए, काम की चीजें आंतें एब्जॉर्ब कर रहे हैं और जो वेस्ट मटेरियल है बॉडी से बाहर निकलता रहे, ये मूवमेंट जब डिस्टर्ब होता है तो दोस्तों उसको ये सुधारती है कैस्कारा सैग्राडा। तो आपने ये देखा कि जो कब्ज का मूल कारण है, जो रूट कॉज है कि जिसके कारण कब्ज होता है, ये उसी को खत्म करती है। इसलिए जब भी जो है होम्योपैथी के अंदर इसको बेस्ट एज ए पैलिएटिव, बेस्ट एज ए लैक्सेटिव एंड
इंटेस्टाइन का टॉनिक माना गया है इस मेडिसिन को। दोस्तों इन सब से क्या होगा कि वो लोग जिनको कि इस तरह का कब्ज रहेगा तो वो क्रॉनिक इंडाइजेशन के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि जब उनकी आंतें, जब उनका इंटेस्टाइन ही प्रॉपर्ली मूवमेंट नहीं करेगा तो उनको इंडाइजेशन होगा। अब इंडाइजेशन के कारण क्या होगा, बदहजमी रहेगी तो गैस बनेगा, पेट में भारीपन आएगा, पेट में फुलाव रहेगा और इस तरह का एक पेट के अंदर डिस्कम्फर्ट हमेशा बना रहेगा, क्योंकि बदहजमी है, इंडाइजेशन, क्योंकि आंतें प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही है तो आंतों में हमेशा इस तरह का एक प्रेशर, भारीपन आपको महसूस होगा। तो कब्ज और उसके कारण जो क्रॉनिक इंडाइजेशन है, अगर इस तरह की तकलीफ है तो ये उसकी भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों ऐसे लोगों के अंदर हो सकता है कि जब इंडाइजेशन होगा तो उसके कारण उनको गैस्ट्रिक हेडेक होगा। आप देखेंगे बहुत से लोग हैं और हो सकता है आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी प्रॉब्लम आ रही हो कि बदहजमी के कारण, कब्ज के कारण शरीर में जो है कई तरह की गैस बनती है लोगों को और कहते हैं कि गैस हमारे सिर में चढ़ गई और उसके कारण हमें सिर दर्द होने लग गया। तो इस तरह का हेडेक जिसमें कि पेट की कंप्लेंट्स हो, हाजमा सही नहीं रहता है, कब्ज रहता है, तो इस तरह के गैस्ट्रिक हेडेक को भी ये दूर करती है और उसकी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर लीवर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा मोर और लेस कह सकते हैं कि सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये ऑर्गन है और इससे इतने एंजाइम्स सिक्रेट होते हैं कि अगर इसको कोई तरह की प्रॉब्लम हो जाए लीवर को तो आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। ये मेडिसिन कैस्कारा सैग्रेडा आपके लीवर को एक स्ट्रॉन्ग बनाती है, उसको ताकत देती है, उसके लिए भी एज ए टॉनिक वर्क करती है, जिससे लीवर बहुत प्रॉपरली वर्क करता है और ओवरऑल आपका डाइजेशन भी प्रॉपर वर्क करता है। आप इसी से समझ सकते हैं कि अगर किसी को जॉइंटिस हो गया हो या लीवर सिरोसिस हो गया हो तो ये उसको भी ठीक करने में मदद करती है और उसकी भी बहुत अच्छी मेडिसिन मानी गई है। यानी अगर बदहजमी है, कब्ज है और आपको पीलिया है या लीवर सिरोसिस जिसमें हम कहते हैं लीवर डैमेज तक होने लग गया, ये उसको भी ठीक करने में हमारी मदद करती है। लीवर का ये इतना अच्छा टॉनिक है, तो इसी से हम समझ सकते हैं कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए कितना स्ट्रॉन्ग एज ए टॉनिक वर्क करती है। दोस्तों इसी तरह से बताया कि ये ओवरऑल ही आपके जो आंतों का मूवमेंट है उसको बढ़ाएगी और किसी भी कारण से अगर जो डाइजेस्टिव सिस्टम या लीवर के अंदर दिक्कत हो रही है और कब्ज है तो उसको खत्म करेगी। दोस्तों इन सारी चीज़ों के साथ जिनका इंडाइजेशन रहता है या कब्ज रहता है, गैस रहता है, ऐसे लोगों के अंदर बहुत कॉमन है कि शरीर में जगह जगह मसल्स में रूमेटिज्म ऑफ मसल्स एंड जॉइंट्स, मतलब आपके जो मसल्स में, मांसपेशियों में जगह जगह दर्द होना कि आज मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, अगले दिन पेशेंट कहता है सर मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, कहते हैं अब यहाँ ठीक है, मैं आज अभी मेरे कमर में दर्द रहता है, अगली बार कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे इस बार घुटने में दर्द रहता है। ये सारे दर्द का अगर हम कारण जाने तो उनका जो खराब हाजमा है, इंडाइजेशन है, लीवर काम नहीं कर रहा है, इंटेस्टाइन प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा है, उसके कारण क्या होता है कि ये रूमेटिज्म होने लगता है उनके मसल्स और जॉइंट्स में। कैस्कारा सैग्रेडा उसकी भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि ये रूट कोज जो था इंडाइजेशन उसको सुधारती है। दोस्तों वो लोग जिनको कि इंडाइजेशन के कारण और कब्ज के कारण कहीं ना कहीं जब ये चीज़ें लंबे समय तक चलेगी तो हेमोरॉइड्स का रिस्क रहेगा। हेमोरॉइड्स जिसको हम रूटीन की भाषा में पाइल्स कहते हैं या बवासीर या मस्सा भी कहते हैं, तो उसको भी दूर करने में मदद करती है। और वो लोग जिनको कि इंडाइजेशन कारण हैलिटोसिस, यानी आप कह सकते हो जिनके मुंह से, बहुत से लोगों को जब हाजमा खराब रहेगा तो मुंह से एक दुर्गंध आएगी, स्मेल आएगी। आप महसूस कर सकते हैं बहुत से लोग हैं जब बोलते हैं तो उनके मुंह से स्मेल आती है, एक बैड स्मेल आती है, हवा ऐसी बदबूदार निकलती है कि थोड़ा सा आपको दूर रहना पड़ता है। तो ऐसे लोगों का जिनका हाजमा खराब रहता है और जिसके कारण ऐसी तकलीफ है, मुंह से दुर्गंध आना, ये उसकी भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, क्योंकि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को ही सुधार देगी। आंतों में कहीं मल को इकट्ठा ही नहीं होने देगी, आपका पेट साफ होने लगेगा, डाइजेशन प्रॉपर होने लगेगा, तो आपके जो मुंह से बैड स्मेल या हैलिटोसिस है वो भी दूर हो जाएगा। दोस्तों इसका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम और है कि बहुत से लोगों के अंदर क्या होता है कि यूरिन, जो पेशाब होता है, उससे संबंधित भी तकलीफ भी आ सकती है। जब इस तरह की इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, उन लोगों को क्या होता है कि जब वो यूरिन करने जाते हैं पास, तो उस टाइम जैसे ही यूरिन पास करने जाएंगे तो उनको शुरू में यूरिन नहीं आएगा, थोड़ा सा रुकेंगे वो और उसके बाद उनको यूरिन आने लगेगा। और उसके अंदर भी जो शुरू में यूरिन आएगा वो खुल के नहीं आएगा, एक प्रॉपर फ्लो से नहीं आएगा, शुरू में कुछ ड्रॉप्स आएगी और उसके बाद उनको यूरिन आने लगेगा। इस तरह का सिम्टम या लक्षण है तो कैस्कारा सैग्रेडा उसकी भी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी भी कारण से कब्ज हो या आपका कोई भी कारण से आपका लीवर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, किसी भी कारण से आपको अगर इंडाइजेशन है, आप बदहजमी है, आपको लगता है कि मेरा लीवर काम नहीं कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम वीक हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर कैस्कारा सैग्रेडा एक बहुत ही एक अच्छा होम्योपैथिक टॉनिक के रूप में वर्क करती है और ये एज ए होम्योपैथिक लैक्सेटिव भी वर्क करते हैं। लैक्सेटिव यानी वो लोग जिनको कोई ना कोई हमेशा पेट साफ करने के लिए सपोर्ट लेना पड़ता है, कई लोग चूर्ण लेते हैं, कई लोग टैबलेट्स लेते हैं, कई लोग कुछ और दूसरे तरीके अपनाते हैं, तो वो लोग जिनका पेट टाइमली साफ नहीं होता और कोई ना कोई लैक्सेटिव मतलब जो इस तरह की दवाई लेते हैं, उनकी भी आदत को छुड़ाती है, क्योंकि आंतों को मजबूत करेगी और धीरे धीरे आपका पेट जो है नेचुरल में साफ होने लगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन की क्या डोज है, क्या खुराक है, कैसे लेना चाहिए।
दोस्तों इसको मदर टिंचर फॉर्म में लेना चाहिए। और कोई भी होम्योपैथी के अंदर मदर टिंचर को लेते हैं तो उसको लेने का एक तरीका है कि एक चाय पीने वाला कप होता है, धो के उसको साफ कर लीजिए और उसके अंदर 15 बूंद आप इसकी मदर टिंचर कैस्करा सैग्रेडा मदर टिंचर की डालिए। फिर उसके अंदर आप ल्यूकवार्म जो हम गुनगुना पानी डालते हैं वो मिक्स कर दिए। फिर छोटी छोटी घूंट सिप बाय सिप धीरे धीरे दिन में 3 बार पीना चाहिए। मान लीजिए एक बार आपने सुबह ले लिया, एक बार दोपहर में ले लिया, एक बार रात में। इसको कोई भी मदर टिंचर को लेते हैं तो लेने का तरीका ये होता है कि बेटर है आप इसको कुछ खाने पीने का आधे घंटे बाद ले लें। मान लीजिए ब्रेकफास्ट किया उसके आधे घंटे बाद में ले लिया, लंच किया उसके आधे घंटे बाद में ले लिया, नाइट में आपने डिनर लिया तो उसके बाद में आधे घंटे बाद भी आपने इस तरह से ले लिया। अगर आप दिन में बाहर रहते हैं, दोपहर में डोज नहीं ले पाते हैं तो आप सुबह और शाम दिन में 2 बार इसको ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे किस तरह से ओवरऑल जो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सुधरने लगा है, पेट टाइम से साफ होने लगा है और कब्ज की जो ये प्रॉब्लम है ये आपकी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैंने इसको मेरी क्लिनिक में भी क्लिनिकली यूज़ किया है, मैं पेशेंट्स को देता हूं और मैंने इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। साथ में थोड़ा सा आप डाइट पे काम करें। मेरा जो लास्ट वीडियो था कब्ज पे, उसमें हमने डाइट पे बात की कि किस तरह से कौन सी चीज़ें हैं जिनको अगर आप थोड़ा डाइट में शामिल करते हैं, फाइबर रिच डाइट जो होता है वो लेते हैं, थोड़ा सा इस मेडिसिन को लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जो कब्ज की जो वर्षों से मतलब पुरानी जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और आप आने वाले टाइम में कभी भी इंडाइजेशन या कब्ज से आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछना है या मुझसे कांटेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको पर्सनल क्वेश्चन पूछना है तो आज जैसे हम 4 जून 2020 को वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो इस वीडियो को अगर आप कल 5 जून 2020 को दोपहर में 2 बजे तक भी जो भी कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन होंगे उनका आंसर मैं कल ही यानी 5 जून 2020 को आपके सवाल का जो 39th एपिसोड आएगा शाम को इसी टाइम उसमें मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से आप अपने पर्सनल क्वेश्चन या प्रॉब्लम के बारे में मेरे से बेस्ट पॉसिबल होम्योपैथिक मेडिसिन को जान सकते हैं। ये वीडियो अगर आप कभी बाद में देख रहे हैं तो उस टाइम का जो लेटेस्ट वीडियो उसके कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए या आपका सवाल एपिसोड है उसमें आंसर देने की कोशिश करेंगे या ऑनलाइन जो सेशन होगा उसमें बात करेंगे। दोस्तों अगर आप आसपास से बिलोंग करते हैं, क्लिनिक आना चाहते हैं तो क्लिनिक जोधपुर राजस्थान में है, शास्त्री नगर के अंदर, और अपॉइंटमेंट बुक करके बात करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर है 9664269797। दोस्तों इन सब के साथ मैं जरूर एडवाइस करूंगा कि अगर आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, यूट्यूब चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई हेल्थ से रिलेटेड वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो ये टॉपिक है कैस्करा सैग्रेडा मदर टिंचर ये आपको पसंद आएगा और आपके लिए लाभकारी साबित होगा। इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।